इंडिया 2025 मानव संसाधन का निर्माण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू और प्रमुख संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और देश भर में अनुसंधान को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। साथ ही स्वास्थ्य तथा संबंधी विषयों पर नीतियां बनाने, स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने में राज्यों का मार्गदर्शन करना, केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रबंधन, चिकित्सा, शिक्षा, नियमन, औषधियाँ और उपकरण और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पूर्व में 2 विभाग थे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग। वर्ष 2014 में एड्स नियंत्रण विभाग का विलय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में कर दिया गया। अब इसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको के नाम से जाना जाता है। आयुष विभाग को दिसंबर 2014 में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय में बदल दिया गया। इसका उद्देश्य इन चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना था। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय इसका संबंध कार्यालय है, जो जन स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सभी मामलों में तकनीकी परामर्श देता है और चिकित्सा सेवाओं के कार्यक्रम लागू करने में शामिल होता है। कोविड-19 का प्रबंधन। भारत का राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 2021 में शुरू किया गया था। 2 वर्ष से अधिक की अपनी यात्रा के दौरान एक ही दिन में 1.03 करोड़ और 2.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के कारण यह कार्यक्रम अद्वितीय बन गया। देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र जनसंख्या को दिसंबर 2023 तक 220.67 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें दी गई, जिनमें 102.58 करोड़ 97% पहली खुराक, 95.21 करोड़ 90% दूसरी खुराक और 22.88 करोड़ एहतियात खुराक शामिल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना। संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP बीमा योजना को अप्रैल 2023 तक बढ़ा दिया है, जो लगातार कोविड-19 से लड़ रहे थे। यह योजना 90 दिन के लिए मार्च 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान किया जाता है, जिसमें कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आने वाले लोग, सामुदायिक और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल थे। यह योजना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बीमा पॉलिसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। बीमा दावा प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए दवाओं के अनुमोदन की एक नई प्रणाली लागू की गई थी। तदनुसार जिला कलेक्टर प्रमाणित करता है कि दवा योजना की SOP के अनुसार है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा कंपनी को 48 घंटे के भीतर दावों का निपटान करना होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM। इसमें 2 उपमिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शामिल हैं।
कार्यक्रम संबंधी मुख्य घटकों में स्वास्थ्य से प्रणाली सुदृढ़ीकरण, प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य, RMNCH+A तथा संचारी तथा गैर संचारी रोगों का नियंत्रण शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना करता है, जो लोगों की ज़रूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य मिशन इंद्रधनुष MI 2014 में टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसमें आंशिक टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों में टीकाकरण सहित अथवा आंशिक रूप से टीकाकरण वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लक्षित किया गया था। मिशन इंद्रधनुष को शहरी क्षेत्रों और अंतर मंत्रालयी समन्वय पर विशेष बल देने के साथ 90% पूर्ण टीका कवरेज की उपलब्धि में तेजी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में तीव्र किया गया था। कुल मिलाकर इस मिशन ने 11 चरण पूरे कर लिए हैं। अतः अब तक देश भर के 701 जिलों में 4.45 करोड़ बच्चों और 1.12 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है। बचे हुए बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं का तेजी से टीकाकरण करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान मिशन इंद्रधनुष MI 3.0 और 4.0 के 2 दौर आयोजित किए गए। IMI 5.0 के 3 चरण देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी प्राथमिकता देश के खसरा रूबेला को समाप्त करना है। सितंबर 2023 तक 5.06 करोड़ बच्चों और 1.25 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।